एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो का टॉपिक है जिसमें हम कवर करेंगे बायो अवेलेबिलिटी। अब बायो अवेलेबिलिटी हमारे पास होती क्या है? तो अगर फ़र्ज़ कि आप कोई भी रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं, अगर आपने किसी भी एक रूट से आपने मेडिसिन लिया, फ़र्ज़ कि आपने मेडिसिन ए ली है। अब यहाँ से ये एब्जॉर्ब होते होते हमारे पास ब्लड वेसल में जाएगी। ठीक है। अगर फ़र्ज़ किया आपने पहली जो ली थी ड्रग वो 50 mg आपने ली थी एग्जाम्पल के तौर पे। अब जब ब्लड वेसल में ये चीज़ आई है तो हमारे पास 50 mg ही प्रेजेंट हुई है, तो इसके बीच में हमारे पास किसी किस्म की ड्रग की डिस्ट्रक्शन नहीं हुई है। दूसरे नंबर पे हमारे पास अगर आपने 50 mg ली है तो वो कम होते होते हमारे पास या उसकी डिस्ट्रक्शन होगी और उसके बाद हमारे पास फ़र्ज़ किया 25 mg ड्रग बच जाती है। तो ये जो हमारे पास ड्रग एट द एंड स्टेज पे बची है जिसमें हमारे पास ब्लड वेसल्स के अंदर ड्रग आई है, तो इस चीज़ को आप बोल रहे हैं बायो अवेलेबिलिटी। तो हम जो ड्रग ए की अगर बात करते हैं तो उसकी बायोअवेलेबिलिटी हमारे पास क्या है 100%, और अगर हम ड्रग बी की बात करते हैं तो उसकी बायोअवेलेबिलिटी हमारे पास कितनी है 50%। तो ये सारा कुछ चीज़ या ऐसी कंडीशन जिसके अंदर आप ड्रग बॉडी के अंदर लेते हैं, उसके बाद अगर ब्लड वेसल्स के अंदर कितनी आपकी मेडिकेशन जो है वो प्रेजेंट होती है। अगर आपने इनिशली 100 लिया, अगर ब्लड वेसल्स के अंदर भी 100 ही आती है तो आप कहेंगे बायो अवेलेबिलिटी इसकी कितनी है ड्रग की 100 है। लेकिन अगर आप 100 खाते हैं और ब्लड वेसल में 50 आती है तो आप कहेंगे इसकी बायो अवेलेबिलिटी कितनी है 50% है। तो ये था कॉन्सेप्ट ऑफ बायो अवेलेबिलिटी। तो कहता है कि इज़ द रेट एंड एक्सटेंट टू विच एन एडमिनिस्ट्रेड ड्रग रीचेस द सिस्टेमिक सर्कुलेशन। फॉर एग्जांपल 100 mg लिया है, 70 absorb unchanged and bioavailability is 70%. If 100 mg of drug is administered orally and 70 mg is absorbed unchanged, bioavailability is 70%. वही है कि अगर आपने 100% या 100 mg ड्रग ली है और जब आप देख रहे हैं ब्लड वेसल्स में आपके 70 mg प्रेजेंट है तो आप कहेंगे इसकी बायो अवेलेबिलिटी कितनी है 70% है। बाकी जो बीच में हमारे पास डिस्ट्रक्शन हुई है या जो ड्रग नहीं पहुंच सकी वो कितनी थी, तो वो है हमारे पास 30%। ठीक है। इट्स इंपॉर्टेंट फॉर कैलकुलेटिंग ड्रग डोजेज फॉर नॉन आईवी रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। अब नॉन आईवी की क्यों बात करेंगे, क्योंकि हमारे पास अगर आप आईवी रूट के थ्रू लेंगे तो सिंपली अगर आपने 1 ग्राम लिया है तो वो सिस्टेमिक सर्कुलेशन में हमारे पास कितनी 1 ग्राम ही जाएगी, तो उसके बीच में हमारे पास कोई इस तरह का ऑर्गन नहीं है जो उसको डिस्ट्रॉय करे, या आप ये कह सकते हैं कि फर्स्ट पास रिएक्शन उसमें नहीं होगा। तो कहता है डिटर्मिनेशन ऑफ बायो अवेलेबिलिटी क्या है? बाय कंपेयरिंग प्लाज्मा लेवल्स ऑफ अ ड्रग आफ्टर अ पर्टिकुलर route or administration, for example, with level achieved by IV administration. After IV 100 mg of the drug rapidly enters the circulation. When the drug is given orally, only part of the administration does go in the plasma by. अच्छा, अब कहता है कि आप मैयर किस तरह करते हैं। तो आप एक ड्रग है, फ़र्ज़ किया ड्रग ए है और ये 100 mg है। वही ड्रग ए है वो 100 mg। अब आपने इसमें से रूट चेंज किए हैं, एक को आप आईवी के थ्रू देंगे और दूसरे को आप फ़र्ज़ किया कहते हैं आप पर ओरल के थ्रू देंगे। अब एट द एंड आपने जाके देखना है कि हमारे पास सिस्टेमिक सर्कुलेशन में ड्रग कितनी प्रेजेंट है दोनों में जाके। अगर फ़र्ज़ किया इसकी बात करेंगे हम आईवी की, तो इसमें हमारे पास क्या है, यूजुअली क्या होती है 100 देंगे तो 100 ही आएगी, क्योंकि इसमें फर्स्ट पास रिएक्शन नहीं होता या हमारे पास लीवर डिस्ट्रॉय नहीं करता किसी भी किस्म की रेशो का अगर आप कहेंगे। तो दूसरे नंबर पे क्या आप करेंगे, अगर फ़र्ज़ किया औरल की बात करते हैं तो लीवर की डिस्ट्रक्शन अगर हम कहते हैं 30% है, तो एट द एंड हमारे पास क्या बचती है 70 mg ड्रग बचती है सर्कुलेशन के अंदर। तो आप कहेंगे कि बायो अवेलेबिलिटी हमारे पास इस ड्रग की कितनी है, तकरीबन 70% है। ठीक है। तो अब ये कहता है कि हमारे पास कौन से फैक्टर्स हैं जो कि बायो अवेलेबिलिटी को अफेक्ट करते हैं। तो जैसे कि मैं काफ़ी देर से आपको बता रहा हूँ कि हमारे पास फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म है। तो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म क्या होता है? तो अगर आप आईवी जो है रूट उसको छोड़ के बाकी रूट्स की बात करते हैं तो उसमें यूजुअली क्या होता है, जैसे कि अगर एग्जांपल के तौर पे हम आईएम की बात करते हैं तो उसमें क्या करते हैं, आप ड्रग आपने दी, या फ़र्ज़ की हम पर ओरल की बात कर लेते हैं। तो पर ओरल में आपने क्या किया, ड्रग दी, आपके पास स्टमक में आई, स्टमक से क्या करती है हमारे पास जीआईटी में आई है, जीआईटी से अब ये क्या करेगी, जब ब्लड वेसल्स में आएगी तो सबसे पहले क्या जाएगी, ये
हिपैटिक सर्कुलेशन या पोर्टल सर्कुलेशन के पास जाएगी। अब पोर्टल सर्कुलेशन में जाएगी और वहाँ पे कुछ ना कुछ अगर इसकी डिस्ट्रक्शन होती है तो उसके बाद जो है वो हमारे पास क्या आती है, ये सिस्टेमिक सर्कुलेशन में आती है। तो जो पोर्टल सर्कुलेशन के अंदर इसकी डिस्ट्रक्शन हुई है तो उस चीज़ को हम बोल रहे हैं कि ये है फर्स्ट पास हिपैटिक मेटाबॉलिज्म। ठीक है, तो इफ़ द ड्रग इज़ रैपिडली metabolized in the liver gut wall during the interstitial passage, the amount of chat drug in a systemic circulation, this is referred to as fast pass metabolism। तो अब एग्जांपल के तौर पे कहता है कि अगर हम नाइट्रोग्लाइसरीन की बात करते हैं तो क्या करता है, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म बाय द इंटेस्टाइन और liver limits the efficacy of many oral medication, for example more than 90% nitroglycerin during first। अब नाइट्रोग्लाइसरीन की अगर हम बात करते हैं जिसको हम कहते हैं, हम यूजली सबलिंगुअल देते हैं, तो ये क्या करती है, मोर देन 90% नाइट्रोग्लाइसरीन क्लियर ड्यूरिंग फर्स्ट पास, hence it is primarily administered via the sublingual or transdermal patch। drugs with high first pass metabolism should be given in doses sufficient to ensure that। अब आपने एक चीज़ ये जहन में रखनी है, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म की हमने अभी बात क्यों की है। अगर फ़र्ज़ किया आप डिज़ायर चाहते हैं, कोई ऐसी ड्रग है कि आपने 1000 दी है, अब लीवर में उसकी डिस्ट्रक्शन हुई है 300, हमारे पास बचती है 700, लेकिन हमें डिज़ायर्ड कितनी चाहिए थी कि मिनिमम हमें 1000 ही चाहिए थी। तो अब आप इस चीज़ को देखते हुए क्या करेंगे कि आप डोज जो स्टार्टिंग है उसको बढ़ा देंगे प्लस 300 mg करेंगे। तो अगर इनिशली आप 1300 देंगे, अगर 300 यहाँ पे टूटती है तो हमारे पास एट द एंड रिज़ल्ट क्या बचेगा कि 1000 mg बचेगी। तो इस चीज़ को आपने अपने जहन में रख के कभी भी दवाई देनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल के तौर पे आप अजीथ्रोमाइसिन की बात करेंगे तो उसकी डोज़ हमारे पास आती है 250 mg, सुबह शाम आप देते हैं तो 500 mg बना देते हैं। अगर अडल्ट की बात करें, 70 kg मेल की बात करते हैं। वही अगर आप कहते हैं कि कोई और ड्रग है, फॉर एग्जांपल सिफ्ट्रैक्सोन की बात करते हैं, तो उसकी डोज जो है हमारे पास यूजुअली 1 ग्राम होती है या 500 mg आप सुबह शाम देते हैं। ठीक है, अब इन दोनों की डोजेज में आप देखें कितना ज़्यादा फ़र्क है। तो यही चीज़ जो है हम आगे चल के मज़ीद और डिटेल में पढ़ेंगे। अब नेक्स्ट जो चीज़ है हमारे पास वो है सोलबिलिटी। अब सोलबिलिटी किस तरह अफेक्ट करती है हमारे पास, तो हम मज़ीद जो है आगे चल के पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।